نے अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो चाहे वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहे और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। खुदावन के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। खुदावन का शुक्र अदा करते हैं कि आज फिर उसने हमें मौका फ़राहम किया कि हम उसकी हज़ूरी में आ सकें, उसके घर में आ सकें और शुक्रगुजारियाँ लेके उसके घर में आएँ और जितनी अनगिनत नेमतें हैं वो उसकी हज़ूरी में लेके आएँ, उसका शुक्र अदा करें और जो पाक कलाम खुदा की खादमा सुनाती है उसको भी हम अपने घरों में जाके दूसरों तक शेयर करने वाले बन सकें और वो पाक कलाम जो है वो दुनिया की इंतहा तक फैलता चला जाए। और वो दुआ करती हूँ कि जब खुदा की खादमा पाक कलाम सुनाती हैं तो खुदावन तो अपना पाक रूह उस पर नाज़िल कर और पाक कलाम के मुकाशफात उस पर खोल। और शुक्रगुजारी करती हूँ सेहत और तंदुरुस्ती के लिए जो कि तूने हमें अता की है और सेहतमंद औलाद के लिए। ये बहुत बड़ी नेमत है कि तूने हमें सेहतमंद औलाद बख्शी है और तूने हमें इस लायक किया है कि हम उनकी अच्छी परवरिश कर सकें, क्योंकि हम जब हिकमत अक्ल दनाई मांगते हैं तो तू हमें अता करता है और कलाम के मुताबिक हम अपने बच्चों की परवरिश करते हैं। और जब तक हम खुदा के घर उसके हजूर नहीं आएंगे हम अपने बच्चों की कैसे अच्छी परवरिश कर सकते हैं, उसकी राहों में कैसे उनको चला सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि वाहिद तू ही हमारा नजात दहिंदा है कि जिस पे हमने ईमान लाना है और जिसकी बातों को हमने सुनना है और वैसे ही अपनी ज़िंदगियों को गुजारना है और कभी भी हार नहीं माननी, कभी भी बेईमान नहीं होना, कभी भी बेदिल नहीं होना। और कोशिश करें कि जब हम खुदा की खादमा कलाम सुनाती है तो उसको अमल करें और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को गुजारें और अपनी ज़िंदगियों में उसको लेके आएँ। जैसे दुनियावी चीज़ों के हम ख्वाहिश करते हैं कि खुदावंद हमें हर तरह की हमारी ज़रूरत को पूरा कर, हमें ये दे वो दे, इसके अलावा हमें रूहानी ज़रूरियात की भी ज़रूरत है। हमें रूहानियत में भी आगे बढ़ना चाहिए, ईमान की मजबूती मांगनी चाहिए। हम जब तक ईमान की मजबूती नहीं मांगेंगे हम ईमान में मजबूत नहीं होंगे। जब भी हम पे आजमाइशें मुश्किलें आएंगी हम डावाडोल हो जाएंगे, बेईमान हो जाएंगे, बेदिल हो जाएंगे और फिर हमें शैतान हम पर हावी आ जाएगा। लेकिन हमने ऐसा नहीं करना, हमने ईमान में मजबूत रहना है। हालात कैसे भी हों, तकलीफ़ें कैसी भी हों, कैसी भी आजमाइशें आ जाएं, लेकिन हमने खुदावन हमें उन आजमाइशों में से निकाल लेता है, क्योंकि उसका वादा है वो कभी हमें गिरने नहीं देता। वो तो नूर है, वो आगे आगे चलता है हमारे और हम उसके पीछे पीछे चलते हैं और कभी वो हमें गिरने नहीं देता, क्योंकि हमारा ईमान भरोसा तवक्कल सिर्फ उस पर है। हमने सिर्फ सब्र करना है, ईमान रखना है और ईमान में मजबूत रहना है। आए आप भी जो हमें लाइव देख रहे हैं हम सब मिलकर अपने सरों को झुकवाएं और दुआ करेंगे। शुक्र हो ज़मीन आसमान के पैदा करने वाले ज़िंदा जलाल आसमानी बाप, दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र अदा करती हूँ आज के इस दिन के लिए, एक वक्त के लिए जो तूने हमें बख्श दिया है, अनगिनत नेमतों के लिए, सेहत के लिए, तंदुरुस्ती के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू हर वक्त हमें गाइड करता है। ज़िंदगी के हर मोड़ पे तू हमारे साथ है, तूने हमारा हाथ थामे हुआ है, तूने हमारे घरों को, हमारे बच्चों को, हमारे ख़ानदान को संभाले रखा है। तू हर तरह की हमारी ज़रूरियात को पूरी करता है। तुझसे दुआ करते हैं कि तू हमें सलाह करता है कि हम दुनियावी मसरूफियात को छोड़ कर तेरे घर में आएँ और हमेशा अफजल दर्जा तुझे दें। कभी भी हीले बहाने ना बनाएं कि हम तेरे घर में नहीं आ सकते, हम तेरी हजूरी में नहीं आ सकते, बल्कि हमेशा सारे काम छोड़ कर हम तेरे घर में आए। तेरे घर में ही आने से तसल्ली है, इत्मीनान है, शादमानी है। हम तकलीफ़ों परेशानियों से बचे रहते हैं। तुझसे दुआ करती हूँ जितनी भी बहनें यहाँ हैं एक ही की दिल की मुराद को सुनना और जो अभी तक नहीं आ सके उनकी रास्ते की रुकावटों को तो दूर कर, ताकि वो भी तेरे घर में आके तेरी शुक्रगुजारी कर सके, अपना इत्मीनान पा सके, तसल्ली लेके जाएं और खुशी लेके जाएं, क्योंकि तेरे पाक कलाम सुनने से ही खुशी है, तेरे पाक कलाम सुनने से ही इत्मीनान है और ईमान की मजबूती है। दुआ करती हूँ तेरी खादमा के लिए जिसके पास तेरा पाक कलाम है, अभी से सर तक पाँव उसको तेरे पाक लहू में छुपा देती हूँ। तो उसको और ज़्यादा गाइड कर, और ज़्यादा पाक रू, तो उसको अपने पाक कलाम के मुकाशफात अता फरमा, ताकि जब वो पाक कलाम सुनाती है तो वो पाक कलाम जड़ पकड़े और कसरत से फल लाए और ये पाक कलाम के ज़रिए से हम सब बरकत पाए, हम अपने घरानों को जाके इसमें शेयर करने वाले हो रहा होता और ये पाक कलाम दुनिया के इंतहा तक फैलता चला जाए और इस पाक कलाम के ज़रिए से अपनी बंदी को तो अपना इलाही इत्मीनान और तसल्ली, शादमानी, खुशी अता फरमा।
ये सब कुछ मांग लेती हूँ तेरे प्यारे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको मेरा सलाम। और खुदावंद का शुक्र हो, उसकी तारीफ, उसके नाम की तंजीम, क्योंकि वो भला खुदा है, उसकी शफकत अब्दी है। और खुदावंदों के खुदा का शुक्रिया अदा करती हूँ जिसने हमें सांसें बख्शी, ज़िंदगी बख्शी और अपनी हजूरी में आने का फ़ज़ल अता किया है। हम इंसान होते हुए ना हमारा कोई इख्तियार है, ना हमारा अपनी को कुव्वत, अक्ल, हिकमत, दनाई है। ये खुदावंद की दी हुई हिकमत और दनाई और दिलेरी और कुव्वत है जो वो हमें अपनी बारगाहों में आने का फ़ज़ल अता करता है। खुदावंद का शुक्र हो, उसके नाम की तारीफ़ हो। जिस तरह हम हर वेडनेसडे को उसकी पाक हजूरी में उसकी बेटियां उसके पास आती हैं, दुआएं करती हैं, शुक्रगुजारी करती हैं और अपनी गुहारियाँ एक दूसरे के साथ शेयर करती हैं, और हम भी सारी बेटियां बहनें मिलकर हम दूसरों के लिए भी दुआएं करते हैं, शिफात करते हैं, खुदावंद के आगे दरख्वास्तें रखते हैं। तो जब हम मुत्फिक होकर मांगते हैं तो वो हमें अता करता है, वो हमारी दुआओं को सुनता और जवाब देता है। आज के दिन के लिए भी मैं उसका शुक्रिया अदा करती हूँ कि उसने हमें ये फजल बख्शा कि हम उसकी पाक हजूरी में आके उसका पाक और ज़िंदा कलाम सुन सकें, क्योंकि वही हमारा खालिक, हमारा मालिक और हमारा परवरदिगार है जो हमारी सुनता और हमें जवाब देता है और हमारी हिफाजत करता, निगहबानी करता और अपने कलाम को अपने लोगों के दरमियान नाज़िल फरमाता है और बोलता है, कलाम करता है। और जब वो कलाम करता है तो हम सुनते हैं, जब हम सुनते हैं हम तक़वियत पाते हैं, मौजज़ात होते हैं, क्योंकि उसके कलाम में कुदरत पाई जाती है, दिलेरी है, शादमानी है और हर तरह से वो अपने लोगों की अपने कलाम के वसीला से रहनुमाई भी करता है। सो आए खुदावंद के पाक कलाम में से हम पढ़ेंगे, सीखेंगे कि खुदावंद का पाक कलाम, जिंदा कलाम, मुकद्दस कलाम जो हमारी रहनुमाई करता है, आज शाम हमारे साथ बोलेगा, कलाम करेगा और हम अपनी रहनुमाई के लिए खुदावंद के पाक कलाम में से पढ़ें, सीखें। और जिनके पास खुदावंद का पाक जिंदा कलाम है वो मेरे साथ मिलके निकालें, और जो 7 स्टार मीडिया के थ्रू भी हमारे साथ शामिल हैं, ज्वाइन किए हुए हैं, लाइव हमारे साथ हैं, मैं उनसे भी कहूँगी कि अगर वो हमारे साथ शामिल हैं इस वक्त तो कलाम मुक़द्दस को खोलें और पढ़ें। ये कलाम हमारी तरबियत करता, हमारी कांट छांट करता, हमारी खामियां कमज़ोरियों को दूर करता है और हमें ईमान में बढ़ने का फ़ज़ल अता करता है। सो आए खुदावंद के कलाम में से पढ़ें और मेरे साथ मिल के खुदावंद के कलाम में से पढ़ें। और जो लिखा है खुदावंद के कलाम में से आज शाम हम वो पढ़ेंगे, इब्रानियों का ख़त, उसका 12वां बाब और उसकी 14वीं आयत मैं आपके सामने पढ़ूंगी। इब्रानियों उसका 14वां बाब और उसकी 14वीं आयत खुदावंद के पाक मुकद्दस कलाम में यूं मरकूम है, सबके साथ मेल मिलाप रखने और उस पाकीज़गी के तालिब रहो जिसके बगैर खुदावंद को ना दिखेगा। खुदावंद के कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो। खुदावंद का पाक और ज़िंदा कलाम जहाँ से भी हम पढ़ें, जब भी पढ़ें, जितनी दफ़ा पढ़ें, हमें खुदावंद के कलाम में से नई नई बातें मिलती हैं, उसके भेद खुलते हैं, उसके राज खुलते हैं और हम हर एक लफ्ज़ बलफ्ज़ उससे बरकत पाते चले जाते हैं, क्योंकि उसके कलाम में तक़वियत मिलती है, क़ुव्वत मिलती है, दिलेरी मिलती है। सो आए, जो आज मैंने ये आपके सामने खुदावंद के कलाम में से पढ़ा है, तो आज का जो हमारा मौजू होगा जिसमें आज हम सीखना चाहते हैं इब्रानियों के ख़त में से 12वां बाब 14वीं आयत में से
کہ खुदावंद अपने लोगों के साथ क्या फरमाता है। खुदावंद अपने लोगों के साथ कलाम करता बोलता है और फिर वो हमारी कलाम के मुताबिक हमारी काट छाट भी करता है, क्योंकि कलाम एक आईना है जिसमें हम अपनी सूरत को देखते हैं। जब हम कलाम पढ़ते हैं, ये आईना है, अपने आप को देखते हैं, तो फिर हम जब अपनी सूरत इसमें देखते हैं तो हम महसूस करते हैं कि किस कदर हमारी ज़िंदगी में खामियां हैं, कमज़ोरियां हैं, हम कितने खुदावंद से दूर हैं, हम किस कदर उसके कलाम और उसकी रहनुमाई में चलते हैं और नहीं चलते। ये कलाम हमारी तरबियत करता है, क्योंकि ये आईना है जिसमें हम अपने आप को देखते हैं, परखते हैं, जानते हैं। सो जो मैंने पढ़ी है आयत आपके सामने, इब्रानियों का खत 14वां बाब, और आज जो इसका मौजू होगा वो है कि पाकीज़गी और खुदावंद के खौफ में चलना। इस आयत के मुताबिक हम आगे बढ़ते चले जाएंगे और जो कुछ मैंने आपके सामने पढ़ा है इसमें हम सीखेंगे कि पाकीज़गी मौजू ये होगा, ये हमें याद रखना चाहिए। आज का मौजू है पाकीज़गी और खुदावंद के खौफ में चलना। हमारी ज़िंदगी में भी पाकीज़गी हो, हर तरह की वो अच्छी बातें जो खुदावंद को पसंद है, कलाम के मुताबिक हैं, जो हमें पाक करती हैं, वो हमारी रहनुमाई करती हैं, हमारे अंदर पाकीज़गी और फिर खुदा का खौफ। और जब पाकीज़गी तब आएगी जब हम खुदावंद का खौफ मानते हैं, और जो खुदावंद का खौफ मानते हैं वो उसकी मानद होते चले जाते हैं, उसकी सूरत में ढलते चले जाते हैं। और जो जो हम उसके खौफ में आगे बढ़ते हैं, उसका डर मानते हैं, तो हमारी ज़िंदगी में भी उसी तरह पाकीज़गी आती चली जाती है। और हमें पाकीज़गी का तालिब रहना चाहिए, जिसके बगैर खुदावंद को कोई ना देखेगा। जब हमारी ज़िंदगी में पाकीज़गी है, हम अपने आप को, जब हम नए सिरे से पैदा होते हैं तो हम महसूस करते हैं कि हमने खुदावंद यीशु मसीह को अपना नजात दहिंदा कबूल कर लिया है, तो फिर हम उसी तरह उसके मुताबिक उसकी ज़िंदगी में, हमारी ज़िंदगी में पाकीज़गी आती चली जाती है। इसलिए हमने उसे अपना नजात दहिंदा कबूल कर लिया है, हम उस पर ईमान ले आए, हमने तौबा की है, हमने इकरार किया है, हमने यीशु को कबूल कर लिया है। तो फिर जो जो हम उसके साथ चलेंगे तो हमारी ज़िंदगी में खुद ब खुद पाकीज़गी आती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि हम अपने दिल में खुदा का खौफ रखते हैं, खुदा का खौफ मानते हैं। तो जब खौफ मानेंगे, हम हर वो बुरा काम, हर वो बदी, हर वो गुनाह करने से हम डरेंगे, कहेंगे कि नहीं, खुदावंद इसकी सज़ा हमें ये देगा। खुदा का खौफ रखेंगे, चाहे छोटी है चाहे बड़ी है, छोटा गुनाह बड़ा गुनाह। जब हमारे अंदर उसका खौफ डर होगा तो हम ये गलतियां करने से अपने आप को कंट्रोल करेंगे, क्योंकि हमारे अंदर उसका खौफ है। और जो हम ये कहते हैं कि यहाँ किस किस्म की पाकीज़गी की तरफ इशारा है। ईमानदारों में पाकीज़गी को 3 तरीक़ों से इस्तेमाल किया गया है। जो ईमानदार, खुदा के लोग, उसके पैरोकार, उसके पीछे चलने वाले हैं, वो 3 तरीक़ों से हम अपनी ज़िंदगी में पाकीज़गी को देखते हैं कि किस तरह हम पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारते हैं। सबसे पहले कि जब किसी को निजात मिलती है, जैसे मैंने कहा कि जब निजात मिलती है, हम यीशु पर ईमान ले आते हैं, हम तौबा करते हैं, हम इकरार करते हैं अपने गुनाहों का, गलतियों का, यीशु को हम अपना निजात दहिंदा मान लेते हैं, तो फिर क्या होता है, हमें निजात मिल जाती है। और फिर हम महसूस करते हैं कि अब मेरी ज़िंदगी पाक होती चली जाएगी, इसलिए कि मैंने यीशु को अपना निजात दहिंदा कबूल कर लिया। अब यीशु मेरे अंदर है, अब यीशु मेरे साथ है। तो जो अपने आप को पूरे तौर पर यीशु को अपने अंदर कबूल कर लेते हैं, तो फिर वो गुनाह करने से भी डरते हैं, गलतियां करने से भी वो डरते हैं,
क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह उन्हें गाइड करता है, वो हमें बुरी राहों से, बदी की राहों से हमें बचाता है और हमारी ज़िंदगी को पाक और साफ करता है। तो वो खुदा की नज़र या अपनी हैसियत में वो पाक होते चले जाते हैं। कौन अपनी नज़र में पाक होता है? जब हम यीशु को अपने दिल में ले आते हैं, यीशु को अपने दिल में जगह देते हैं, यीशु को कबूल कर लेते हैं कि यीशु मेरा नजात दहिंदा है। हम अपनी हैसियत को फिर पहचान लेते हैं कि असी तो हूँ यीशु ਨੂੰ अपने दिल च ले आए, असी तो तौबा की, इकरार किया, बपतिस्मा लिया, नए सिरे से भी पैदा हो गए हैं, अब यीशु मेरे अंदर है। तो वो अपनी हैसियत को महसूस करता है कि मेरी हैसियत अब क्या है, क्योंकि कलाम के मुताबिक जब यीशु ने अपना लहू बहा के हमें मोल ले लिया, खरीद लिया, उसने हमें अपने बेटे बेटियां बना लिया, तो फिर जब हम उसकी बेटियां बन गई तो फिर क्या हुआ कि हमें अपनी हैसियत का पता चल गया है कि हम तो उसकी बेटियां हैं। वो हमें प्यार करता है, वो औरतों को बड़ा प्यार करता, उनका एहतराम करता, उनकी बड़ी इज्जत करता, उनकी कदर करता है। तो जब हम यीशु को अपनी ज़िंदगी में ले आते हैं तो खुदावंद हमारी हैसियत को, हमारी शख्सियत को बदल देता है और देखने वाले भी कहते हैं कि ये खुदा के लोग हैं, ये खुदावंद की बेटियां हैं, ये खुदावंद के साथ चलने वाली हैं, ये खुदावंद का डर मानने वाली हैं, ये खुदावंद का खौफ मानने वाली हैं, और इनकी राहें कैसी हैं? पाक हैं, पाकीज़ा हैं, क्योंकि ये खुदा की बंदियां गुनाह करने से, बदी करने से ये डरती हैं, खौफ खाती हैं, इसलिए इनकी ज़िंदगी भी पाकीज़ा है। अगर हमारी ज़िंदगी में कोई ऐसी कमी कमज़ोरी, हम सब जानते हैं बातनी तौर पर कि हमारे अंदर क्या कमज़ोरी है, हमारे अंदर कौन सा ऐसा गुनाह है, ये खुदावंद जानता है, हमारी रूह जानती, और हमारा खुदावंद यीशु मसीह जानता है कि हमारे अंदर कौन सी कमज़ोरी है। तो वो हमारी कमज़ोरियों को दूर करता है जब हम उसके पास आके इकरार कर लेते हैं कि खुदावंद ये मेरे अंदर गुनाह है, मैं इकरार करता हूँ, मैं तौबा करता हूँ। जब आपका उसका डर और खौफ मान लेते हैं तो फिर खुदावंद आपको आज़ाद करता है और आपकी ज़िंदगी भी खुदावंद, जिस तरह हम कहते हैं कि हम तेरी मानद बनना चाहते हैं, फिर हमारी ज़िंदगी भी आहिस्ता आहिस्ता उसकी मानद बनते बनते पाकीज़ा होती चली जाती है। अपनी लाइफ को, अपनी ज़िंदगी को पाक साफ करने के लिए या दूसरों की भी हम तब ही रहनुमाई करेंगे जब हमारी ज़िंदगी में पाक होगी, पाकीज़ा होगी, हम उसके कलाम के मुताबिक चलेंगे, उसके हुक्मों की तामील करेंगे, हम फिर दूसरों को भी गाइड करने के काबिल हो जाएंगे। फिर कोई कहने वाला भी कहेगा गाइड तो करते हैं, ये खुदा की बंदी है, ये खुदा का कलाम, ये उसके हुक्मों को मानने वाली, उसका खौफ मानने वाली, उसका डर रखने वाली है। तो जो कुछ आप खुदा के कलाम के मुताबिक उनकी रहनुमाई करेंगे, आप उनके लिए बाइस से बरकत ठहरेंगी और आपके वसीला से वो लोग भी बरकत पाएंगे, आपकी ज़िंदगी के वसीला से भी लोग बरकत पाएंगे। हमने एक नमूना की ज़िंदगी गुजारनी है। जब हम यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं तो हमें एक नमूना और एक मिसाली ज़िंदगी गुजारनी होगी, ताकि हमारे वसीला से दूसरे लोग भी बरकत पाएं, ना कि हम किसी के लिए ठोकर का बायस बने। अगर हमारे अंदर कोई ऐसा गुनाह, ऐसी बदी, तो फिर हम उन्हें कलाम के मुताबिक कैसे रहनुमाई कर सकते हैं, जबकि हमारी ज़िंदगी में ऐसे गुनाह और ऐसे हम दूसरों के लिए ठोकर का बायस बनते हैं। हमें ऐसी चीज़ों को छोड़ के उसका खौफ मानते हुए हमें उसके पीछे चलते रहना है। और ये है मसीह के साथ पैवस्तगी के बायस वो हमेशा के लिए पाक किया गया है। जहाँ तक खुदा की नज़र में हमारे मुकाम का तल्लक है कि मसीह हमारी पाकीज़गी है। जब हम अपने आप को उसके सुपुर्द कर देते हैं तो हम उसके साथ वाबस्ता हो जाते हैं। वाबस्तगी हमारी यीशु मसीह के साथ होती है तो हम पाक और साफ होते
चले जाएंगे। और फिर हम देखते हैं कि फिर अमली पाकीज़गी, कि हमारे अमल, हमारे चाल चलन, हमारे किरदार से भी जाहिर हो कि हमारी ज़िंदगी पाकीज़ा है। और ये भी हम खुदावंद के कलाम में पढ़ेंगे। पहला तसलीकियों उसका 5वां बाब और 23वीं आयत हम पढ़ते हैं कि खुदावंद के कलाम में उन लोगों के लिए क्या लिखा गया है। स्टेला पढ़े। खुदावंद जो इत्मीनान का चश्मा है, हम्म। आप भी तुमको बिल्कुल पाक करे और तुम्हारी रूह और जान और बदन हमारे खुदावंद यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और बेऐब महफूज रहे। आमीन। ये खुदावंद के कलाम की बातें हैं कि हमने किस तरह अमली तौर पर, यानी हमारे अमल से किस तरह हम उसके कलाम पर अमल करते हैं, तो हमारी रूह, बदन, जान जो है क्या होगी, पाकीज़ा होगी जब हम उस पर ईमान लेते हैं। और यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे क्या होना है, बेऐब, बेदाग। हमारी ज़िंदगी में कोई ऐसा दाग और ऐसा धब्बा नहीं होना चाहिए कि हमने उसके आने तक अपने आप को पाक और साफ और पाकीज़गी की ज़िंदगी हमने अमली तौर पर गुजारनी है। इस दुनिया में रहते हुए हम कलाम के मुताबिक अमली ज़िंदगी अमल करें कि आपके कलाम के मुताबिक जो आपका किरदार, आपका बैठना उठना, लोग जानें कि फ़लाँ शख्स, फ़लाँ औरत, फ़लाँ बहन, फ़लाँ बेटी किस तरह खुदावंद के साथ चलती है, पूरे तौर पर, पूरी लगन के साथ, और उसकी ज़िंदगी बेऐब है, पाक है, पाकीज़ा है। ये वो है जो हमें हर रोज़ हमारी ज़िंदगी में होना चाहिए। हर रोज़ हर किस्म के बदी से हमें अलग रहना है। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम बाहर जाते हैं, हम काम काज करते हैं, हम अपनी जॉब पर जाते हैं, हम ख़ानदानों में रहते हैं, हम रिश्तेदारों में हमारा आना जाना है, कि हर रोज़ हमारी ज़िंदगी से उसकी पाकीज़गी नज़र आए जो हमें वो अता करता है। हमारे किरदार से बाहर जाते हैं, हमारा किरदार ऐसा होना चाहिए। हर रोज़ हमने इस पर अमल करना है। अपने आप को हर सुबह खुदावंद के हवाले उसके सपुर्द करें। खुदावंद अपने लहू में मुझे छुपा ले, अपने लहू से मुझे धो, क्योंकि उसका लहू हमें पाक साफ करता और हमारे गुनाहों को धो डालता है। जॉब पे जाते हैं, अपने आप को यीशु के खून में छुपा दें। खुदावंद तू ही मेरी हिफाजत करना, मेरा किरदार, मेरा बैठना उठना, और लोग समझें कि इसका किरदार कैसा है, इसकी ज़िंदगी पाकीज़ा है, पाक है, नेक चाल चलन है, खुदावंद के साथ चलने वाली है। तो खुदावंद जो आप इस किरदार में आगे बढ़ती चली जाएंगी, हर रोज़ अमली तौर पर, हर रोज़मर्रा के दिन में जो काम करते आना जाना, तो खुदावंद आपको और ज़्यादा मजबूत करेगा, आपके ईमान को मजबूत करेगा, ताकि रोज़ बरोज़ उसमें पुख्ता होते चले जाएं, ईमान में बढ़ते चले जाएं, और अपने आप को इस दुनिया में रहते हुए पाक और साफ रखना है। क्योंकि हमें अपनी रूहों की फ़िक्र करनी है। हमने एक दिन खुदावंद के पास जाना है, उसके पास हाजिर होना है, और हमने उसको जवाब देना है। जब वो सवाल करे तो वो कहे कि ये है मेरी बेटी और ये है मेरा बेटा जिससे मैं खुश हूँ। वो अपनी मेरास में हमें शामिल करेगा। वो अपनी उस जगह पे हमें, जो आसमान पर हम कहते हैं कि उसने कहा, कलाम में लिखा, मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार, मकान बनाई हूँ उसने हमारे लिए, और उन पर हमारे नाम लिखे हैं। किन के? वो जो उसकी मर्ज़ी के मुताबिक चलते और अपनी लाइफ को हर रोज़ परखते हैं, जानते हैं कि मैं किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, गुजार रही हूँ। तो खुदावंद ऐसे लोगों को और मजबूत करता है। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि हमें क्या करना, हम यीशु के हम शक्ल बनते चले जाएं। रोज़ बरोज़ कहते हैं, कलाम में लिखा हुआ है, अक्ल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, अपनी शक्ल बदलते जाओ। जब हमने यीशु को कबूल कर लिया, हमने पाक
पानी का बपतिस्मा ले लिया, पाक रूह हमारे अंदर आ गया, वो हमें गाइड करता है। और जब हम उसकी हदायत के मुताबिक चलते हैं, अमली तौर पर हम रोज़ उसकी मदद मांगते हैं, पुकारें, कहें खुदावंद मेरी मदद फरमा, मुझे गाइड कर, मैं तुझ में मजबूत रहूं, मेरी ज़िंदगी में कभी ऐसा गलती या गुनाह ना हो जाए जो तुझे नापसंद है, मैं वो काम करूं जो तुझे पसंद है। कलाम मुकद्दस में लिखा, ज़बूर की किताब में, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। जब उसका कलाम हम अपने दिल में रख लेते हैं तो फिर हम गुनाह कर ही नहीं सकते, और कलाम हमारे अंदर है तो गुनाह हमारे अंदर आ भी नहीं सकता, क्योंकि उसके कलाम को हमने अपने दिल में महफूज कर लिया है। तो वो भी जब महफूज कर लिया है तो आहिस्ता आहिस्ता उसके पास जाने तक हमारी ज़िंदगी और पाक और साफ होती चली जाएगी और हम उसकी मानद होते चले जाएंगे। और फिर देखते हैं कि आखिर में कामिल पाकीज़गी की ज़िंदगी, कामिल ज़िंदगी क्या है, उस वक़्त वकूዕ में आएगा कि जब ईमानदार आसमान पर जाएंगे। कामिल पाकीज़गी वहाँ पर नज़र आएगी कि जब हम उसके पास आसमान पर जाएंगे, उस वक़्त वो हमेशा के लिए गुनाह से तब तक हम आज़ाद हो चुके होंगे, क्योंकि हमने हर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने आप को देखना है, परखना है, जानना है, और जो छोटी छोटी गलतियां, गुनाह, कमज़ोरियां हैं हमारे अंदर, हम उसको दूर करते जाएंगे उसके कलाम के मुताबिक। इस पर गौर करते रहना है कि किस तरह उसका कलाम हमें पाक और साफ़ करता है, उसका लहू हमें पाक और साफ़ करता है, और पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारने में वो हमारी मदद करता है। उस वक्त तो हमेशा के लिए गुनाह से आज़ाद होंगे। उनकी पुरानी फितरत, जो हमारी फितरत पुरानी, हम गुनाह भी करते हैं, हम बदी भी करते हैं, हम ऐबजोई भी करते हैं, हम और चीज़ें भी करते हैं, हम हसद भी करते हैं, हम नफ़रत भी करते हैं, हमारे अंदर तरह तरह की ऐसी छोटी छोटी बातें जिनको हम गुनाह नहीं समझते। असी सारा दिन ऐबजोइयां करके कहने नहीं साडा तो सिर्फ दिल हौला होया, अपने दिल नूं हल्का कीता, लेकिन ये गुनाह में शामिल है। कलाम में लिखा है, ऐबजोई भी करने वाला खुदा की बादशाही में दाखिल ना होगा। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें, पुरानी फितरत, पुरानी आदतें, पुराने चाल चलन, पुराना बैठना उठना, हमें ये सब कुछ छोड़ेंगे तो हम उसके पास आसमान पर भी जाएंगे, और हमेशा के लिए कामिल पाकीज़गी तब हमारी नज़र आएगी, और उनकी हालत मुकम्मल तौर पर उनके मकाम के मुताबिक होगी। अब हमें किसी पाकीज़गी के तालिब रहना है। किस पाकीज़गी के तालिब हैं? किस तरह हमें रहना है? कि जब हम अपने आप को उस गुनाह, बदी से, और छोटी छोटी बाइबल मुकद्दस में ये लिखी हुई हैं बातें, लड़ाई झगड़ा, हसद, फसाद, नफ़रत, बहुत सी बातें हैं बाइबल में, जब ये हमारे अंदर से ख़त्म होंगी तो हमारी ज़िंदगी पाकीज़ा होती चली जाएगी। हम उसके खौफ में ज़िंदगी गुजारेंगे और हम पाक और साफ़ होते चले जाएंगे जब तक हम आसमान पर जाएंगे। तो हमारा खुदावन, हमारा आसमानी बाप फिर ऐसे लोगों को क्या कहेगा? शाबाश हमें देगा, हमें प्यार करेगा, अपनी बाहों में समेट लेगा। चाहे हम इस दुनिया में रह के बड़ा कंट्रोल करते हैं अपनी लाइफ में कि हमसे गुनाह सरजद ना हो, हमसे गलती सरजद ना हो, हम किसी की ऐबजोई ना करें, हम किसी से हसद ना करें, हम किसी से नफ़रत ना करें। लेकिन जब हम ये सारी बातों को छोड़ के उसके पास जाएंगे तो फिर वहाँ वो जिस पे घर पे, मकान पे हमारा नाम लिखा हुआ होगा, हम उसमें दाखिल होंगे और खुशी से दाखिल होंगे। यहाँ तो हमने दुख सहे, मुसीबतें सही,
आजमाइशों बर्दाश्त की हमने, बड़ी बड़ी आजमाइशों में से निकले, बीमारियां, तंगी, हालात कैसे आए, लेकिन हम उसकी मोहब्बत में कायम रहे, उसके साथ लिपटे रहे, उसका खौफ माना, उसका डर माना। कि समझते हैं कि शायद खौफ माना, असी खुदा दा खौफ खा, ये कहते हैं ना खुदा दा खौफ खा। खुदा दा खौफ खान दा मतलब है कि असी ओदा रोब ते दबदबा मन्नीए, ओदी ताजीम करिए। ये नहीं कि असी कंबीए ते असी कंबदे अदर जाइए ते असी कंबदे ज़मीन ते लेट जाइए ते बुरे हाल साढ़े हो जान। वो खौफ फ़र्क है, डरना फ़र्क है, लेकिन खौफ खाना का मतलब ये है कि उसकी ताज़ीम करो, उससे डरो, उसके हुक्मों को मानो, उसके हुक्मों की तामील करो। जब हम उसकी इज़्ज़त करेंगे, उसकी ताज़ीम करेंगे, उसका एहतराम करेंगे, उसके कदमों में झुकेंगे, उसको सिजदा करेंगे, ये है उससे डरना। इसको कहते हैं खुदा का खौफ। हम खुदा का खौफ अपने दिल में रखते हैं और यही हमारी अमली पाकीज़ा ज़िंदगी होगी जब हम उसका खौफ अपने दिल में रखेंगे। हम अपने मकाम के लिहाज से कई दफ़ा ऐसा है कि पाकीज़गी की तलाश में रहते हैं, लेकिन ये मसीह में उस वक्त हमारी बन गई है जब से हमने उसे अपना नजात दहिंदा कबूल कर लिया है। वो हमारे अंदर आ गया है, उसने हमारी लाइफ पे अपना कंट्रोल कर लिया है, उसने हमें गुनाहों की गुलामी से बचा लिया, आज़ाद कर दिया। अब हम आज़ाद हैं, हम आज़ादी के साथ उसके पास आते, उसकी हजूरी में आते, उसे सिजदा करते, उसकी सताइश करते, उसकी शुक्रगुजारी करते हैं, उसके हुक्मों को मानते हैं। जो उसके हुक्मों को मानेगा, उसके हुक्मों की तामील करेगा, उसकी फरमाबरदारी करेगा, तो खुदावंद उसकी ज़िंदगी को मज़ीद पाक और साफ करता चला जाएगा जो उस पर ईमान रखते हैं। जब हम नए सिरे से पैदा हो गए हैं तो हम कामल पाकीज़गी के पीछे नहीं भाग सकते कि हुण असी पाकीज़गी नूं हासिल करना, असी ओहदे पीछे जाइए, ओहदे पीछे जाइए। कित्थों मिलेगी पाकीज़गी? जब तक आप खुदा के हुक्मों को मानते, उसका खौफ मानते, उसकी फरमाबरदारी करते हैं, तो फिर आपकी लाइफ पाक होती चली जाती है, क्योंकि आपके अंदर उसका खौफ है। और फिर ये उस वक़्त होगा कि जिस तरह हम कहते हैं, हम तेरे दीदार के तालिब हैं, हम तुझे देखना चाहते हैं। वो कौन देखेंगे उसको? कौन उसका दीदार करेगा? वो ही जिसकी ज़िंदगी पाक होगी, पाकीज़ा होगी, उसका डर और खौफ रखते होंगे। खुदावंद अपने आप को उन पर ज़ाहिर भी करेगा। ये तजर्बा करके देखें, जितना आप उसके करीब जाओगे वो आपके करीब आएगा। फिर आप कहेंगे हम तेरे दीदार के तालिब हैं। जब हमारे अंदर से ये छोटी छोटी गलतियाँ, ये गुनाह, ये बदी, ये नफ़रत, ये हसद, ये लड़ाई, ये झगड़े और ये हर तरह की चीज़ें जो हमारे अंदर से जाती रहेंगी, तो फिर हम कहेंगे खुदावंद हम तेरे दीदार के तालिब हैं, हम तुझे देखना चाहते हैं। और फिर वो अपने आप को हम पर जाहिर भी करेगा। वो रोया में, ख्वाबों में आके हम पर अपने कलाम को नाज़िल करेगा, हमें गाइड करेगा, हमारी रहनुमाई करेगा कि हमारी राहें किस तरफ को जा रही हैं। जब अपने आप को आप पाक करोगे, उसके हुक्मों को मानोगे, उसकी फरमाबरदारी करोगे, तो खुदावंद भी फिर अपने आप को आप पर जाहिर करेगा। आप उसके दीदार के तब ही तालिब होंगे। क्या ये सच है कि हम खुदावंद को अमली पाकीज़गी के बगैर नहीं देख सकते? ये सच है कि जब तक हम अपनी अमल रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यीशु को अपने अंदर रखते हैं, उसके हुक्मों को मानते हैं, उसका खौफ मानते हैं, तो फिर हम उसका दीदार भी हासिल करते हैं, उसको देख भी सकते हैं। अब दुआ करें, खुदावंद की हजूरी में झुकें, तो वो अपना चेहरा आप पर जलवा फरमाएगा।
آپ اس کا دیدار کریں گے, آپ اسے دیکھیں گے. خداوند مختلف طریقوں سے آپ پر ظاہر ہوگا, دعاؤں میں, شکر گزاری میں, حمد و ستائش جب آپ کرتے ہو, خداوند آپ کو اپنے آپ کو آپ کی زندگی پر ظاہر کرے گا. تو آپ اسے دیکھیں گے, اس کا دیدار کریں گے. جب پاک روح ایک انسان کے اندر سکونت کرتا ہے, روح القدس ایک شخص کے اندر سکونت کرتا ہے, تو وہ اپنی موجودگی کو پاک زندگی بسر کرنے میں ظاہر کرتا ہے. جب اس کا پاک روح ہماری زندگی میں ہے, جو ہمیں گائیڈ کرتا ہے, رہنمائی کرتا ہے, اپنے بھید کی باتیں ہمیں بتاتا ہے, اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے, تو پھر ہم اسے دیکھتے ہیں اور ہم اسے دیکھنے کے مشتاق ہیں. اور اس کی بعد ایک اور ہم آیت پڑھتے ہیں جس میں 2 کرنتھیوں 7واں باب اور اس کی پہلی آیت عذرا آپ پڑھیں. تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کس طرح اپنے لوگوں پر ظاہر ہوتا اور اپنے آپ کو ظاہر کر کے آپ اس کا دیدار حاصل کرتے ہیں. 2 کرنتھیوں 7واں باب اور اس کی پہلی آیت. 7واں باب پہلی آیت. آمین آمین. یہ کتنی خوبصورت کلام میں باتیں ہیں کہ کس طرح ہم اپنی پاکیزگی کو کمال تک پہنچائیں. جس طرح بھی میں نے پڑھا ہے, آپ کو بتایا بھی ہے کہ جب تک ہم اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کریں گے, اپنا رویہ, اپنا کردار, ہمارے اندر ایمان نہیں ہوگا, تو پھر ہم کس طرح پاکیزگی کو کمال تک پہنچائیں گے. یہ خدا کے کلام میں لکھا ہے, فتح مند زندگی ہم تب گزاریں گے جب ہم خداوند کے خوف میں چلیں گے, اس کا ڈر مانیں گے, اپنے اندر اس کا خوف رکھیں گے. ایک دوسرے کو کئی دفعہ ہم کہتے ہیں خدا کا خوف کر, خدا سے ڈر, ایسی باتیں نہ کرو جو اس کو پسند نہیں ہے. خداوند ناراض ہوتا ہے, خداوند ایسے لوگوں کو ناپسند کرتا ہے جو اس کا خوف نہیں ہے. مغرور, گمنڈی لوگ, ہر طرح کی اس طرح کی باتیں رکھنے والے, وہ کبھی بھی فتح مند زندگی خداوند کے ساتھ خدا کا خوف رکھتے ہوئے پاکیزہ زندگی نہیں گزار سکتے ہیں. خدا کے خوف کے ساتھ پاکیزگی کو ہم نے کمال تک پہنچانا ہے. کمال تک کیسے پہنچے گی؟ ویسے ہی پہنچے گی جس طرح میں نے کہا کہ ہم اپنے اندر سے, اپنے باطن سے اس کی آلودگی جو کچھ ہمارے اندر ہے اس کو پاک کرتے ہوئے, ان چیزوں سے ہم چھٹکارا پاتے ہوئے, ان غلطیوں گناہوں سے چھٹکارا پاتے ہوئے, چھوڑتے ہوئے, ترک کرتے ہوئے ہم آگے کو کمال تک پہنچیں گے پاکیزگی میں. یہ خداوند کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ فتح مند زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم خداوند کے خوف میں چلیں. اور اس خدا کا کلام جس کی بڑی اہمیت ہے, یہ کلام ہمیں گائیڈ کرتا ہے, یہ کلام اپنی سچائیاں ہم پر ظاہر کرتا ہے, کیونکہ یہ کلام سچا اور برحق ہے. کلام میں لکھا سچائی سے واقف ہوگے, سچائی تمہیں آزاد کرے گی. جب آپ کلام سن کے اس پر عمل کریں گے, کلام کو اپنے دل میں جگہ دیں گے, کلام کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے, تو پھر خداوند بھی آپ کی رہنمائی کرے گا. اور آپ کو, آپ کے ساتھ جو بھی اس نے وعدے کیے ہیں کلام میں, اس آیت میں بھی پڑھا, وعدے اس نے کیے ہیں برکتوں کے. پھر لکھا ہوا ہے کہ میں تم کو قبول کروں گا. کن کو؟ وہ جو اس کو اپنا نجات دہندہ مان لیتے ہیں, قبول کر لیتے ہیں. خداوند انہیں قبول کرے گا. اور پھر اس نے کہا میں تمہارا باپ ہوں گا,
तुम मेरे बेटे बेटियां होंगे। कौन होंगे बेटे बेटियां? जो उसके हुक्मों को मानते, उसका खौफ मानते, उसकी ताज़ीम करते हैं, उसका एहतराम करते हैं, उसे सिजदा करते हैं, उसकी शुक्रगुजारी करते हैं, तो खुदावंद ऐसे लोगों को पसंद करता है, खुदावंद ऐसे लोगों से खुश होता है। आओ हम अपने आप को हर तरह की जिस्मानी और रूहानी आलूदगी से पाक करें। हमारे अंदर जो हम देखते हैं कई दफ़ा कि ऐसे गुनाह जो हमारे अंदर पोशीदा हैं, असी किसी नहीं दसदे कि साढ़े अंदर यह गुनाह है, असी छुपाए फिरने हैं, लेकिन खुदा दी निगाह ते साढ़े दिल च वो बड़े लोगों को देखा है। हम इंसान होते हुए देखते हैं कि इसके अंदर ये फलां गुनाह इसके अंदर है, लेकिन वो इकरार नहीं करता, वो तौबा नहीं करता, वो उस गुनाह को तर्क नहीं करता, नहीं छोड़ता, तो फिर खुदा तो जानता ही है ना। तो फिर क्या होगा? हमें ऐसी आलूदगी से अपने आप को पाक करना है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, जो गुनाहों को तर्क करता है, छोड़ देता है, उन पर रहमत होगी, उन पर बरकत होगी, सलामती होगी, शादमानी होगी, खुशहाली होगी, घरानों में भी बरकत होगी, इत्मीनान होगा, खुशी होगी। जो गुनाह को छोड़ के उसको तर्क कर देते हैं और जिस्मानी आलूदगी से, हर तरह की बदनी और रूहानी आलूदगी में, बातनी ज़िंदगी में हम देखते हैं हमारे ख्यालात, हमारी नीयतों की नापाकी शामिल है। हमारे ख्याल भी ऐसे ही हैं। हमारे ख्याल क्या हैं? नापाक, बुरे ख्याल सोचते हैं, किसके लिए बुरा सोचते हैं, हमारी नीयतें ठीक नहीं हैं, किसी के लिए नीयत ठीक नहीं, कहते हैं जा तेरे जैसी नीयत वैसी मुराद। तो जैसी हमारी नीयत मुराद, फिर फल तो वही मिलेगा ना, क्योंकि नीयत ख़राब है, ख्यालात बुरे हैं, नीयतें बुरी हैं, तो फिर बरकत कहाँ से लेनी है, इत्मीनान कहाँ से लेनी है, शादमानी कहाँ से लेंगे जबकि नीयतें ही ठीक नहीं हैं। कलाम में लिखा हुआ है, बाइबल मुकद्दस में लिखा है, याकूब के ख़त में, मांगते हो पर किस नीयत से मांगते हो, ये भी बाइबल मुकद्दस में लिखा। कलाम की बातें हैं, मांगते हो पर किस नीयत से मांगते हो, ਤੁਹਾਡੀ तो नीयत ही नहीं ठीक। ਤੁਸੀਂ तो किसी ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹਸਦ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ भी ਹੋਵੇ, ਇਹ नीयत ठीक नहीं है। किसी को देख के हसद ना करो, जो उसके पास है उसके पास है। आप अपने लिए मांगे, बरकत मांगे, हर तरह की खुशी इत्मीनान मांगे, तो वो आपको प्रोवाइड करेगा, हर शय मुहैया करेगा। जब आप पूरी नीयत के साथ उसकी इबादत करते, उसमें कलाम मुकद्दस में लिखा है खुदावंद में मसरूर रह, तो वो तेरे दिल की मुरादों को पूरा करेगा। जब हम उसमें मसरूर रहते हैं तो वो हमारे दिल की मुरादों को पूरा करता है। और एक बहुत ही खूबसूरत, हर बात में मनफी पहलू भी खुदावंद हमें दिखाता है और मुस्बत भी हमें दिखाता है। वो हमें मनफी भी बताता है कि इसके बाद अगर आप उसके हुक्मों को ना मानोगे, उसकी पसंद की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी ना गुजारोगे, तो फिर उसके बाद उनकी सज़ा और जो कुछ लिखा है और जो उसके साथ चलते हैं, फिर वहाँ लिखा हुआ है कि जब वो आसमान पर जाएंगे तो खुदावंद उन्हें अपनी बाहों में समेट लेगा। उनके लिए जो घर तैयार हैं, मकान तैयार हैं, जिन पे नाम लिखे हुए हैं, जब पाकीज़गी की ज़िंदगी डर और खौफ में रहते हुए गुजारेंगे, तो फिर वो हमें बरकत देगा और हमें हर तरह से वो बरकत तक और हमें कमाल तक, वो हमें खुदा के खौफ के साथ पाकीज़गी को जो हम कमाल तक पहुँचेंगे, तो हमको सिर्फ उन्हीं चीज़ों को दूर नहीं करना जो नापाक और आलूदा करती हैं, बल्कि हमें हर रोज़ उसकी ज़िंदगी में आगे बढ़ते चले जाना, उसकी मानद होते चले जाना है। और फिर हम जो और बातें सीखेंगे इसी में से खुदावंद के कलाम में, जिसमें हम पढ़ेंगे कि खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है, और वो भी हम खुदावंद के कलाम में से ही पढ़ के सीखेंगे। इमसाल उसका 8वां बाब और उसकी 13वीं आयत। स्टेला आप पढ़ें इमसाल की किताब 8वां बाब और 13वीं आयत। खुदावंद का खौफ बदी से
कलकू मुंह से मुझे नफरत है। आमीन। ये कितनी खूबसूरत ये कलाम में लिखी बातें हैं। खुदावंद का खौफ क्या करता है? बदी से हमें बचाता है। जब हमारे अंदर खुदा का खौफ है, डर है, हम उसका एहतराम करते हैं कि मेरा खुदा, मेरा आसमानी बाप नाराज़ होगा, डरेंगे, खौफ खाएंगे, तो फिर हम बदी से भी बच जाएंगे, गुनाह करने से भी हम बच जाएंगे। खुदावंद का खौफ हमें सिखाता है। खुदावंद के खौफ से यही मुराद है कि हमें क्या करना चाहिए। हमें खौफ ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बल्कि इसका मतलब है उसका रोब मानना, उसकी इज़्ज़त करना, उसका एहतराम करना, और यही गुनाह से नफ़रत करना हमें सिखाता है। गुनाह से इस तरह नफ़रत रखना है जैसे हम कहते हैं सानू इंज तरह गुनाह तो नफ़रत करनी चाहिए जिस तरह कदी कदी असीं कहते ए बड़ी खतरनाक बीमारी है, ए बड़ी मूजी बीमारी है, ए तो सानू किस तरह बचना चाहिए। असीं कहने ना, डर भी जाने ए फलां शख्स नूं बीमारी लगी है, ए को डर के रहना है, इस बीमारी तो बचना है। असीं भी खौफ ज़्यादा रहने आ। इसी तरह सानू गुनाह तो भी खौफ खाना चाहिए, ਇਹਦੇ ਤੋਂ बचना चाहिए कि गुनाह आलूदा जिंदगी दे विच खुदावंद सानू की सज़ा दे देगा। ये भी अगर तुसी मकाशवा दी किताब च पढ़ो तो वहाँ भी उन बातों का बारे लिखा हुआ है कि जो उसके हुक्मों को नहीं मानते, उसकी फर्माबरदारी नहीं करते, उसके हुक्मों की तामील नहीं करते, फिर उनके लिए सज़ाएँ भी मुकर्रर हैं। जो खुदा से नफ़रत करते हैं, उसके हुक्मों से नफ़रत करते हैं, उसकी इबादत करने के लिए उनके पास वक्त नहीं है, उसकी हजूरी में आने के लिए वक्त नहीं है, फिर वहाँ लिखा हुआ है कि उनके लिए भी बहुत सी ऐसी सज़ाएं हैं जो गुनाह आलूदा ज़िंदगी गुजारते हैं। हमारी ज़िंदगी को गुनाह तबाह व बर्बाद कर देता है और हमें खुदा से जुदा कर देता है। बहुत से आपने लोगों को देखा दुनिया में गुनाह की ज़िंदगी गुजारते हैं, तो जो गुनाह में गुजारते हैं आपने ये भी देखा कि उनकी ज़िंदगी तबाह और बर्बाद हो चुकी है, गुनाह की वजह से, बदी की वजह से, नफ़रत की वजह से, जो खुदा से वो नफ़रत करते हैं, क्योंकि गुनाह खुदा को पसंद नहीं। खुदावंद का खौफ बदी से नफ़रत करता है। सो हमें चाहिए कि हम गुनाह से नफ़रत करें। गुनाह भी एक मूजी बीमारी है, ख़तरनाक बीमारी है, जो किसी को खा जाए तो वो उसको बर्बाद कर देती है। गुनाह ज़िंदगी को आहिस्ता आहिस्ता बर्बाद कर देता है। हमें उस मुकाम तक जो हमें चाहिए, जहाँ तक हमें पहुँचना है, हम पहुँच नहीं सकेंगे। हमें अपनी पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारने के लिए उसका एहतराम करना, उसका खौफ मानना चाहिए। गुनाह से हमें नफ़रत करनी है, क्योंकि यीशु मसीह ने अपना कलवरी पे लहू बहा के हमें गुनाहों से क्या किया है? धो दिया है, हमें मुआफ़ कर दिया है। इसलिए कि हमने यीशु के खून को, उसकी मौत जो सलीबी मौत थी, उसको कबूल किया है, उसके जी उठने को हमने कबूल किया है, तो फिर इसका मतलब है कि उसने हमें मुआफ़ कर दिया है और हमारे गुनाहों का इलाज सलीब पर हो चुका है। उसने हमारे गुनाह के इलाज के लिए अपनी जान सलीब पर दे दी। सो हमें चाहिए कि हम इससे बचें। पहला यूहन्ना पहला बाब उसकी 7वीं आयत कमीला आप पढ़ें तो यहाँ हम देखते हैं कि खुदावंद हमें गुनाहों से पाक और साफ करता है। आमीन आमीन। हम नूर में चले, खुदावंद नूर है। जब हम नूर में चलते हैं तो फिर क्या है, हमारी उसके साथ यानी खुदावंद यीशु मसीह की और हमारी आपस में रफ़ाकत और शराकत है। वो हमें बचाता है और उसका लहू हमें तमाम गुनाहों से पाक और साफ करता है। इलाज यही है, यीशु मसीह का खून। यीशु मसीह का खून हमारी
ہر روگ کا علاج ہے، یسوع مسیح کا خون ہر بیماری کا علاج ہے، یسوع مسیح کا خون ہر گناہ کا علاج ہے، جو اس نے صلیب پر کلوری پر بہا کے ہمیں خرید لیا ہے۔ سو ہمیں چاہیے کہ ہم نور میں چلیں تو خداوند یسوع مسیح اور دوسرے خداوند کے لوگ، ایماندار لوگ، ان کے ساتھ ہماری اور خداوند یسوع مسیح کی رفاقت اور شراکت ہے۔ زبور 111 اور اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے، جو اس سے ڈرتا ہے، جو اس سے ڈرتا، خوف کھاتا ہے، تو یہاں ان کے لیے بھی لکھا گیا ہے کہ میں ان کو جو اس کی حکموں کی تعمیل کرتے ہیں برکت دوں گا اور ان کو منور کروں گا اور انہیں روحانی ترقی عطا کروں گا اور ابد تک وہ میری ستائش کریں گے اور ستائش کرتے رہیں گے۔ وہ جو اس کے حکموں کو مانتے، اس سے ڈرتے۔ زبور 22 اس کی 23ویں آیت میں بھی لکھا ہے، خداوند سے ڈرنے والوں اس کی ستائش کرو۔ لکھا ہے بائبل مقدس، ڈرنے والوں۔ ڈرنے والے کون ہیں؟ جو اس کے حکموں کو مانتے ہیں، اس کا خوف مانتے ہیں، اس کی تمجید کرتے، تعظیم۔ خداوند یسوع مسیح نجات یافتہ جو اسرائیلی جو نجات پا چکے تھے ان کے لیے وہ کہتا ہے، اور اس موقع پر اس نے کہا، خداوند سے ڈرنے والوں، آئے یعقوب کی اولاد اور آئے اسرائیل کی نسل، وہ انہیں نصیحت کرتا ہے کہ اس کی ستائش کرو، اس کی تمجید کرو، اس کا ڈر مانو۔ بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے، یعقوب کی نسل، اسرائیل کی نسل، خداوند انہیں نصیحت کر رہا ہے۔ خداوند آج بھی ہمیں نصیحت کرتا ہے، اس سے ڈرو، اس سے کانپو۔ کانپنے کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں ویک لیا وہ دی سورج تے اسی تھر تھرانا شروع کر دی، کمنا شروع کر دیے، خوف کھانے، پسینے آنے شروع ہو گئے۔ کانپنے کا، ڈر رکھنے کا، خوف کھانے کا مطلب ہے اس کا احترام کرو۔ کئی دفعہ کہتے ہیں کہ جب آپ خدا کی حضوری میں آؤ، اس کی رسپیکٹ، بڑے احترام، عزت کے ساتھ، یہ خدا کا خوف احترام کرتے ہوئے اس کی بارگاہوں میں آؤ، اس کی حضوری میں آؤ، اس کا ڈر مانو۔ وہ آپ کو نصیحت کرتا ہے، اس کا خوف مانو، اس کا احترام کرتے ہوئے اس کی بارگاہوں میں آؤ، خوشی اور شادمانی کے ساتھ اس کی بارگاہوں میں آؤ، اپنے آپ کو پاک اور صاف گناہوں سے آزاد ہو کے ترک کر کے اس کے پاس آؤ۔ آپ دیکھو گے خداوند آپ کی زندگی میں خوشی، شادمانی، اطمینان، ہر طرح کا دکھ، ہر طرح کی بیماری، وہ اپنے نام کی خاطر، اپنے لہو کی خاطر جو اس نے صلیب پر بہا کے ہماری گناہوں کو، ہماری بیماریوں کا علاج اس نے کر دیا ہے۔ ہمیں اس کے پاس آنا ہے، اس کا خوف مانتے ہو۔ اب بھی وہ آپ کو نصیحت کرتا ہے، اے یعقوب کی اولاد، ہم اس کی اولاد ہیں، ہم اس کی نسل سے ہیں، ابراہیم، اسحاق اور یعقوب، ہم اس کی نسل سے ہیں، اور خداوند ایسے لوگوں کو، ان کی نسلوں کو پکار رہا ہے۔ اس کا خوف مانو، اس کی تمجید کرو، اس کی ستائش کرو، اس کا ڈر مانو۔ سو خداوند آپ سب کو برکت دے، اور ہمیں آج یہ سیکھنا ہے کہ ہم اپنی پاکیزہ زندگی اور اس کے خوف میں کس طرح رہ کے زندگی گزار سکتے ہیں۔ اپنے آپ کو آہستہ 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 اس کی صورت میں ڈھلتے چلے جاؤ۔ ہم کہتے ہیں نا، کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے، ہمیں اپنی مانند بنا۔ کس طرح اس کی مانند بنیں گے؟ جب تک ہم اس کے اصول، قوانین، اس کے حکم، اس کی فرما برداری نہیں کریں گے، ہم اس کی مانند نہیں ہوں گے۔ جب ہم اس کی مانند ہو جائیں گے تو پھر ہم کمال، پاکیزگی تک پہنچیں گے، اور پھر آسمان میں ہمارا خداوند یسوع مسیح، ہمارا نجات دہندہ، ایسے لوگوں کو ویلکم کرے گا اور انہیں خوش آمدید کہے گا اور اپنی باہوں میں انہیں سمیٹ لے گا
اور پھر کہے گا آؤ خدا کے مبارک لوگو، یہ گھر آپ کے لیے تیار ہے، یہ جگہ آپ کے لیے تیار ہے جہاں نہ رونا، نہ دانتوں کا پیسنا، نہ گرمی نہ سردی جس کے ہم بگانے لگاتے ہیں، آج بارش ہے، آج گرمی ہے، آج سردی ہے، اتھے ایسا کچھ نہیں ہوئے گا۔ خوشی اور شادمانی، اطمینان، اس کا جلال، اس کا نور، اور ایماندار لوگ وہ جو اس کی خاطر یہاں پر ستائے گئے، دکھ اٹھایا، زیتے سہ کے خداوند کے پاس چلے گئے ہیں، وہاں وہ بڑے شادمان ہیں، وہاں وہ بڑے خوش ہیں، وہ ان فرشتگان کے ساتھ، ایماندار لوگوں کے ساتھ مل کے گاتے، ستائش کرتے، اس کی حمد کرتے، جہاں خوشی ہی خوشی، نور ہی نور، اور اس کا جلال ہی جلال ہوگا۔ وہ جنہوں نے پاکیزہ زندگی گزار کے کمال تک پہنچے ہیں، اس کی مانند ہو گئے ہیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے اس کلام کے وسیلہ سے، کیونکہ اس کا کلام ہی ہمیں سنبھالتا، ہمیں گائیڈ کرتا، ہماری رہنمائی کرتا، اور ہماری زندگی میں جو چھوٹی موٹی غلطیاں جب ہم اپنے آپ کو اس کے سامنے پیش کر سکتے ہیں، کر دیتے ہیں کہ ہم تیری مانند بننا چاہتے ہیں، تو اپنے آپ کو اس کے ساتھ سامنے رکھتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، گناہوں کو ترک کر دیتے ہیں، تو پھر ایسے لوگوں پر رحمت ہوگی، خوشی، شادمانی، خوشحالی، سرفرازی ہوگی۔ خداوند ایسے لوگوں کو برکت دے گا۔ سو آئیں خداوند کی پاک حضوری میں ہم جھکیں گے، دعا کریں گے، شکر گزاری کریں گے آج کے زندہ کلام کے لیے، اس کی سچائیوں کے لیے، جو ہماری رہنمائی کرتا ہے اس کا کلام، ہمیں کمال پاکیزگی تک وہ لے کر کے چلتا ہے جو اس کے کلام پر عمل کرتے ہیں، جو اس کا خوف مانتے، ڈر مانتے ہیں۔ خداوند انہیں اس جگہ پر، اس مقام پر لے جاتا ہے جو اس کے پاس آنے سے، اس کی حضوری میں آنے سے، اقرار کرنے سے، اسے اپنا نجات دہندہ قبول کرنے سے ہم اقرار کر لیتے ہیں، تو وہ ہمیں وہاں تک لے کر کے جائے گا جہاں خوشی ہی خوشی، شادمانی ہے، اطمینان ہے، اس کی حضوری ہے، اس کا جلال ہے، اس کا نور ہے، اور وہ نور میں ہمیں شامل کر دے گا۔ نور میں چلو گے تو تاریکی جدا ہوتی چلی جائے گی، کیونکہ تاریکی اور نور کا کوئی میل جول نہیں ہے۔ جب ہم نور میں چلتے ہیں تو پھر ہی ہماری اس کے ساتھ رفاقت اور شراکت ہے۔ سو آئیں خداوند کی حضوری میں جھکیں، دعا کریں، اور پہلے عذرا دعا میں رہنمائی کریں گی، اور پھر مسز رابرٹ فدا دعا میں رہنمائی کریں گی، اور آپ جو ساتھ بیٹھی ہیں شاہین کے، آپ دعا کریں گی، دعا کریں گی، پھر اس کے بعد آپ دعا کریں گی۔ پہلے عذرا دعا میں رہنمائی کریں۔ قدوس قدوس رب الفاج، تیرا شکر کرتے ہیں، تیرا شکر کرتے ہیں تیری دل کی گہرائیوں سے خداوند، تیری دی ہوئی نعمتوں کے لیے، برکتوں کے لیے خداوند۔ اے خداوند تیرا شکر کرتے ہیں آج ہم یہاں پہ موجود ہیں خداوند، تیرے حضور حاضر ہو سکے اے خداوند، تو نے ممکن کیا ہے خداوند، اس بات کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں۔ آج کے پاک کلام کے لیے اے خداوند محض سننے والے نہ بنے اے خداوند، عمل کرنے والے بھی بنے اے خداوند۔ آج کا پاک کلام ہماری زندگیوں میں کام کرے اے خداوند، ہم نور میں چلنے والے بنے، تاریکی میں چلنے والے نہ بنے اے خداوند۔ اے خداوند ہماری زندگیوں سے تیرا کلام ظاہر ہو اے خداوند، ہم سچے مسیحی کہلائیں اے خداوند۔ اے خداوند تیرا شکر کرتی ہوں تیری بندی کے لیے اے خداوند، تو اپنی بندی کو اسی طرح اپنے جلال کے لیے استعمال کرتے رہنا ہے خداوند، صحت تندرستی اور عمر کی درازی دینا ہے خداوند۔ اے خداوند جو مانگا وہ پا لیا، یسوع نام میں آمین۔ اے خداوند ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں موقع بخشا کہ ہم سب مل کے تجھے یاد کر سکیں، تیری تعریف کر سکیں، تیری حمد و ثنا کر سکیں، اور اے خداوند ہمیں حکمت اور طاقت دے
ताकि हमेशा हम तेरे नूर के ताबे चलें। ऐ खुदावन हम तेरी तमजीद करें, तेरी तारीफ़ करते रहें, तेरी दी हुई बरकतों का शुक्र अदा कर सकें और ऐ खुदावन तेरे नूर में चल सकें और वो अपनी ज़िंदगियों के थ्रू हम सब के लिए बाइस बरकत साबित हों, ताकि ऐ खुदा लोग हमें जान सकें, पहचान सकें कि हम तेरे मानने वाले हैं और तेरे नाम से हम अच्छे काम करते रहें। खुदावन तेरी दी हुई बरकतों को एक दफ़ा फिर शुक्र अदा करते हैं और स्पेशली आज के पैगाम के लिए, तेरी खादमा के लिए, उन्होंने जो हमारे सब के लिए हदायत के लिए ये खूबसूरत पैगाम शेयर किया है खुदावन, इसके मुताबिक हम इसको अपनी ज़िंदगियों में अमल कर सकें, तेरे हुक्मों को मान सकें, तेरे खौफ के ताबे रहें हमेशा और अपने बच्चों को भी यही सिखा सकें ताकि वो भी अपनी ज़िंदगियों को इसी तेरे खौफ में रहते हुए उनके मुताबिक तेरे हुक्मों पे, तेरे पाक कलाम की रहनुमाई के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। तेरे ही पाक नाम से मांगते हैं, आमीन। कदूस कदूस रब्बे ज़मीन आसमान के खालिक और मालिक, यीशु जी आज तूने हमें मौका दिया जो मिल बैठना तुझे पसंद आए, जो तेरी बंदी ने आज कलाम दिया वो जो उसने 60 गुना फल लाए। यीशु जी इस पे अमल करने की हमें तौफीक अता करना। जितनी जाने तेरे आगे झुकी हैं उनको नाम नाम बरकत देना। ये इसी कलाम को अपने दिल और दिमाग में नक्श करें खुदाया, ना कि सुनने वाले इस पे अमल करने वाले हमें बना। ये सब कुछ मांगते तेरे मीठे कादर यीशु के नाम से, आमीन। खुदावंद की हजूरी में एक दफ़ा फिर अपने सरों को झुकाएंगे और अगर कोई बीमार है, कोई परेशानी है, कोई मुसीबत है, कोई आजमाइश में है, हम सब मिल के उनके लिए दुआ करेंगे। और जो कोई 7 स्टार मीडिया के थ्रू भी हमें देख रहा है, सुन रहा है, लाइव हमारे साथ शामिल हैं, हम उनके लिए भी दुआ करेंगे कि खुदावंद उन्हें बेदीनी के दौर में बचाए रखे, अपनी पनाह में रखे। बहरो बर के खालिक और मालिक, मैं दिल की गहराइयों से तेरा शुक्रिया बजा लाती हूँ आज शाम के लिए कि तूने हमें ये फ़ज़ल बख्शा कि हम दुनिया के काम काज छोड़ के तेरी बारगाहों में आए, तेरी हजूरी में आए, तुझसे बरकत, शादमानी और खुशी हासिल करने के लिए तेरी हजूरी में आ जाएं, क्योंकि तेरी हजूरी में ही खुशी है, शादमानी है, इत्मीनान है जो तुझसे हमें मिलता है। तेरे कलाम से हमें इत्मीनान मिलता है, तेरे कलाम से हम ताज़ा दम हो जाते हैं और हम अपनी सारी फ़िक्रें, परेशानियां भूल जाते हैं, क्योंकि तेरा कलाम हमें संभाल लेता है, हमारी रहनुमाई करता है। आई खुदावंद तेरे कलाम के लिए मैं दिल से तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ। आई खुदावंद दुआ मांगती हूँ इन तेरी बेटियों के लिए जिस वक्त तेरी पाक हजूरी में सरबसजूद हैं, तुझे सिजदा करने के लिए आए हैं, तेरा एहतराम और तेरी इज्जत और तेरी ताज़ीम करने के लिए तेरी हजूरी में आई हैं। आई खुदावंद इन सब पर, इनके घरानों पर, इनके बाल बच्चों पर, इनके ख़ानदानों पर, इनके अजीज़ो कारब पर आई खुदावंद बरकत और सलामती की दुआ मांगती, इन सब को बरकत दे। अगर कोई बीमार है आई खुदावंद तो उन्हें शिफा दे, अपना दाना हाथ बढ़ा और उनको छू ले, क्योंकि तेरा खून ही हमारी बीमारियों का इलाज है, परेशानियों का इलाज है, गुनाहों का इलाज है। हम तेरे खून को पुकारते हैं। जब हमारी ज़िंदगी में आजमाइश, मुसीबत, दुख, तकलीफ़ आ जाती है, हम तेरे लहू को पुकारते हैं। तेरा लहू ही हमें पाक और साफ़ करता, धो देता, आजमाइशों से निकालता और अपना इलाही इत्मीनान बख्श देता है। तेरा शुक्र करते जो 7 स्टार मीडिया के थ्रू भी हमारे साथ शामिल हैं, उन सब के लिए भी मैं बरकत, सलामती की दुआ मांगती हूँ। इन दिनों में, बेदीनी के दौर में खुदावंद अपने लोगों को संभाले रखना, उन्हें संभाले रख खुदावंद, अपनी पनाह में रखना, ईमान की मजबूती देना, अपने खुदावंद पैरवी करना इन्हें सिखा, ये तेरे पैरोकार बने और खुदावंद सारी बुरी बातें अपनी ज़िंदगी से निकाल के सिर्फ और सिर्फ तुझे सिजदा करे, तेरे पीछे चले और तेरे ही नाम को इज्जत और जलाल दें, क्योंकि बरकतें तो तेरे पास हैं, तंदुरुस्ती तेरे पास है,
हर तरह की बरकतें रूहानी ख़ानदानी तेरे पास आने से ही मिलते हैं। जो तेरे पास आते हैं बरकत वो ही पाते हैं, जो तेरी हजूरी में आते हैं बरकत वो ही पाते हैं, और वो तेरे गवाह बनते हैं, तेरी गवाही देते हैं कि खुदावन तूने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं, हम तेरे गवाह बन जाएगा यस्सु। हम सबको बरकत दे। आईजीएम कलीसिया के ख़ानदान को, छोटों बड़ों बच्चों को तेरे लहू में छुपाती हूँ। अगर कोई बीमार है हमारी कलीसिया में खुदावन तू जानता है, उन्हें शिफा दे, अपने लहू से धो, पाक और साफ कर और मुकम्मल कामिल शिफा दे। हम सब की मदद फरमा जितने इस वक्त तेरी पाक हजूरी में सरनगू हैं। खुदावंद एक एक को बरकत देना। तेरे लहू में ख़ानदानों समेत इन्हें छुपा देती हूँ, इनके ख़ानदानों को तेरे लहू में छुपाती हूँ, बाल बच्चों को तेरे लहू में छुपा देती हूँ। इनकी मुहाफ़ज़त तू ही करेगा, संभाले रखेगा। आए खुदावंद हमें कलाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना सिखा। तेरे खौफ में, तेरे डर में रहते हुए खुदावंद हम ज़िंदगी गुजारे, ताकि हमारी ज़िंदगी रोज़ बरोज़ तेरी मानद बनती चली जाए। हमारी मदद फरमा, रहनुमाई का। ये दुआ तेरे बेटे अपने मालिक खुदावंद यस्सु मसीह नासरी के नाम से मांग लेती हूँ। आमीन आमीन। आए हमारे बाप, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ़ करते हैं तू भी हमें मुआफ़ कर। हमें आजमाइश में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे ही हैं। आमीन आमीन। खुदावंद का शुक्र और उसके नाम की तारीफ़, उसकी तमजीद, उसके नाम की बढ़ाई हो, जो हमें हर रोज़ संभालता, सेहत तंदुरुस्ती देता, और जब चाहे हम उसके पास आज़ादी से आते हैं, क्योंकि उसने हमें अपने बेटे बेटियां बना लिया। सो हमें आज़ादी से उसके पास आना, उसकी हजूरी में आना, उसकी इबादत करना चाहिए। खुदावंद आप सबको बरकत दे, और इसी तरह हम आइंदा वेडनेसडे को भी आपसे मुलाकात करेंगे, और सबसे पहले हम अपने खुदावंद यस्सु मसीह से मुलाकात करेंगे। हम उसकी हजूरी में आएंगे, उसे सिजदा करेंगे और शुक्रगुजारियाँ करेंगे। खुदावंद आप सबको बरकत दे।